हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे दो बड़े नाम, टू बिग नेम्स। एक ही सेक्टर के स्टॉक से समझने की कोशिश करेंगे, एक ही तरह के मैं कहूँगा प्राइस एक्शन बना रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए ऑलरेडी आपके सामने रेडी है। प्राइस एक्शन ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए, समझिए, बहुत कुछ सीखने को है। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, जरा ध्यान देना इन स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले आपके सामने आता है रिलैक्सो फुटवियर। अगर रिलैक्सो फुटवियर के स्टॉक को आप देखते हो तो आप कहोगे यार क्या स्टॉक है, ये कितना बढ़िया स्टॉक है। देखिए, अगर कंपनी की बात करें तो इस सेगमेंट में एक लीडर स्टॉक है, मतलब 23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इस स्टॉक में उधार ना के बराबर है। क्यों? ये स्टॉक रडार में आया है, पिछले कुछ टाइम से गिरावट झेलने को मिली। और ये मान के चलिए कि कोविड का असली असर तो इन स्टॉक्स पे भी हुआ। क्यों? लोग अंदर ही अंदर बंद हो गए, जूते चप्पल पहनना बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, तो स्कूल के जो यूनिफॉर्म के शूज़ एंड ऑल होते हैं वो भी बंद हो गए, तो वो सेल भी बंद हो गई। तो लगभग लगभग अच्छी खासी सेल इनकी बंद रही वो 1-2 साल। तो जब वो सेल बंद रही, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो स्टॉक के प्राइस में भी उसका असर देखने को मिला। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और रिलैक्सो के अंदर आपको जो ब्रांड आपके सामने है, रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास, ये सब ब्रांड इसी के अंदर आते हैं। ये तो हो गया पहला स्टॉक। लेकिन इस कैटेगरी में एक और स्टॉक जब देखोगे आप तो आपके सामने निकल के आएगा बाटा इंडिया। पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो रिलैक्सो से ऊपर बाटा इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे रिलैक्सो ने रेवेन्यू बढ़ा दिया है, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन और बढ़ गया इसका। देखिए मार्केट ये कि 22,000 करोड़ और रिलैक्सो का कितना 23,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट सिमिलर फेज पे। बट आगे कौन सा भी रिलैक्सो, बाटा थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट की बात कहूँ तो उस सेगमेंट में इसने फोकस किया हुआ। डेट भी देखिए थोड़ा ज़्यादा इसका है अभी के टाइम पे। लेकिन ये दोनों स्टॉक रडार में क्यों आए इनको समझते हैं। और बाटा इंडिया कंपनी है, लेकिन अगर बाटा कंपनी की बात करो तो चेक रिपब्लिक की ये कंपनी है। देखिए बाटा लीडिंग शू मेकर। और अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर आप देखो 1500 करोड़ से बढ़ता बढ़ता यहाँ देखिए 2021 में असर देखने को मिला, फिर 2022 में धीरे धीरे अब पॉजिटिविटी रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2021 में लॉस भी दिखाया कंपनी ने, फिर देखिए फिर कम प्रॉफिट, अब देखिए प्रॉफिट वापस उन ट्रेंड पे आया है जब 2019-20 के टाइम पे जो प्रॉफिट था। अब चलते प्राइस सेक्शन की तरफ, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्स को लेते हैं, फिर बाटा को लेके। मैं आपके सामने वीकली चार्ट रख रहा हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट में आप देख सकते हो रिलैक्सो किस तरीके से इसने जो प्राइस एक्शन बनाया था। और उसके बाद आप देखिए क्लियरली रिजेक्शन, ये 2020 से 21 का हाई है। फिर देखिए क्लियरली रिजेक्शन, रिजेक्शन, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लेवल पार होकर कंसोलिडेशन हो रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब स्टॉक एक पॉजिटिविटी की ओर, एक पॉजिटिव साइकिल की ओर। और रिजेक्शन के बाद अगर यहाँ पे देखें ओवरऑल सिचुएशन को देखें कि अभी ये 948 के लेवल पे है। अगर इसके एरिया को देखो आप, पीक जोन को भी अगर मैं बात करूँ 1440 के अराउंड का भी है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमारे पास छोटे छोटे टारगेट्स यहाँ पे होंगे। देखिए छोटे छोटे टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से सिचुएशन आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल पॉजिटिविटी की बात करो तो ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास का टारगेट जोन है जो इसका लेवल है। और इस तरीके से अभी रिलैक्सो देखिए बहुत ही पॉजिटिव शेयर रहा, पहली बार इस तरीके की सिचुएशन ये झेल रहा है। और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा। तो कभी भी देखिए, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड चेंज होकर जब साइकिल स्टार्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव, दैट इज अगेन अब एक पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने कोलपाल के शेयर के बारे में बात करी थी, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, एक पॉजिटिव सिचुएशन। और डीप रिस्क आपके पास उससे इम्पॉर्टेंट, और उससे इम्पॉर्टेंट है 3 स्टॉप लॉसेस आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा, पहला ए जोन हमारे पास ये लेवल है, और उसके बाद ये जोन हमारे पास आ जाता है। फिर थर्ड जोन हमारे पास ये 1400 के पार वाला है। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, ये है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी तो एक ही स्टॉक की हमने बात करी, अब चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ। कौन सा स्टॉक है वो? बाटा, इसी का भाई, इसी सेगमेंट का। अब आप देखिए इसके वीकली चार्ट को, क्लियरली देख सकते हो बाटा का इससे पहले भी जो सिचुएशन 2017 में थी काफ़ी पॉजिटिव मैं कहूँगा। और इस तरीके की सिचुएशन का भी आपको देखने को मिल जाए। नहीं देखिए
जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कभी इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है और वहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है, तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव साइकिल। और उस टाइम पे बाटा का प्राइस था 540, 550, यही तो जोन था ये। और उसके बाद आपने रैली देखी, बाटा की क्या रैली आई थी, सीधे 500 से सीधे 1700-1800 तक की ये रैली थी। बढ़िया रैली मैं कहूँगा, बड़े बढ़िया करेक्शन के बाद बढ़िया रैली। और वही सिचुएशन अब बाटा में आप देखोगे, देख रहे हो क्लियरली कहाँ पे कंसोलिडेट ये कर रहा है। और ये 1700 का रेंज है और उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये इन लेवल को जाए और फिर और आगे की सफ़र को तय करे। 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट, पार जरूर नीचे चला गया था प्राइस, अब जाके धीरे धीरे पॉजिटिविटी अब इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए क्लियरली किस तरीके से एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। एक बार थोड़ा साइकिल पहले भी स्टार्ट हुई थी लेकिन क्लियर कट रिजेक्शन यहाँ से मिला और प्राइस काफ़ी नीचे धकेल दिया। आप क्लियरली यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से प्राइस नीचे गया और यहाँ पे एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जरूर थी लेकिन रिजेक्शन, नो पॉजिटिविटी। उसके बाद देखिए प्राइस धीरे 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 करके ये स्टॉप लॉसेस को भी तोड़ता हुआ नीचे चला गया और बेयरिश साइकिल इसने स्टार्ट कर दी। देखिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि बुलिश साइकिल में जब आप एंट्री करते हो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन जब बुलिश साइकिल बेयरिश साइकिल में तुरंत के तुरंत कन्वर्ट हो जा रही है तो मतलब अभी निकलने की बारी है, इंतजार करेंगे वापस बुलिश साइकिल्स का। तो बेयरिश साइकिल में स्टॉक देखिए कितना लंबा टाइम इसने रहा और प्राइस भी कहाँ से कहाँ गया, 1800 के लेवल से प्राइस गया 1300 के लेवल पे। और उससे इम्पॉर्टेंट है कि कितना टाइम आपका वेटिंग था। ये टाइम है 2022 का नवंबर का टाइम और अभी देखिए पूरा का पूरा साल भर इसको हो जाएगा इसी जोन में। देख रहे हो इस पार्ट में नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में साल भर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए फिर से एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग अगेन। लेकिन स्टॉप लॉसेस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट इज द की हम बार बार कहते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1900 पे एंट्री करी थी, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे ऑलमोस्ट 1800 के लेवल पे। तो अगर यहाँ पे प्लान फेल हो जाता है तो 100 रुपये लॉस करके निकलने में कोई बुराई नहीं है। आपने 100 रुपये यहाँ पे लॉस किया, 100 पॉइंट्स लॉस किया और उसके बाद देखिए आपने कितना टाइम सेव किया, कितना पूरा साल भर आपने सेव किया, ये मान के चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट में आप पैसा ही नहीं बल्कि टाइम भी बचाते हो और उस टाइम में आप उस पैसे को और किसी जगह इन्वेस्ट यहाँ पे करोगे और किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को तलाश करोगे तो ये 100 पॉइंट्स तो वो लेके ही आएगा, उसके अलावा भी आपको गेन दे के जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपने समझ लिया होगा यहाँ पे, किस तरीके से वो पैसा ही नहीं बल्कि कैपिटल ही नहीं बल्कि आपके टाइम को भी बचा रहा है कि अननेसेसरी आप बेयरिश साइकिल में वहाँ पे पड़े रहो स्टॉक में। सो इसलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि एक बुलिश साइकिल जब स्टार्ट होती है तो दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट और अगर वो वापस बेयरिश में चेंज हो रही है तो वही निकलना बढ़िया। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि वीकेंड मंथ एंड वाली एक्सरसाइज जरूर करें, डे एंड वाली एक्सरसाइज जरूर करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और हर दिन 50 स्टॉक्स यानी कि 200 चार्ट्स जरूर निकालने हैं और वीकेंड पे ये आपके पास 100 स्टॉक्स यानी कि 400 चार्ट्स हो जाते हैं। और मंथ एंड, वीकेंड और डे एंड जैसे कि अभी शाम साथ में है ये, तो आपके पास 150 स्टॉक्स और 600 चार्ट्स। और कोशिश करें यूनिक स्टॉक्स उठाएं ताकि आप 600 चार्ट्स तक कवर कर पाओ। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।